आज का प्रवचन प्यार की महिमा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी कि भगवान को दूध पीना पड़ा। अबोध बच्चा है, सोचता है हमेशा मेरे नाना भगवान को दूध पिलाया करते थे। बैठ जाता है और कहता है, दूध नहीं पियोगे? पीना पड़ेगा, तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। बैठा है, 3 बज गया। सोचता है नानी नाराज़ होगी। हमेशा ही जरा सा पर्दा लगाकर दूध रख दिया जाता था, फिर वही दूध काम में ले लिया जाता था। लेकिन वह अबोध बच्चा तो यही समझता है कि भगवान दूध पीता है। आज भगवान ने दूध नहीं पिया, अवश्य ही मेरी पूजा में कहीं कमी रह गई। बैठ गया, बैठा रहा। भगवान भी देखता है कि आज तो अच्छा एक अबोध से पाला पड़ा। उस पत्थर के भगवान को दूध पीना पड़ा। वह पत्थर का रहा नहीं, पत्थर को उस भक्त ने जीता जागता भगवान बना दिया। इतनी बड़ी शक्ति है। आप एक बार आपको जो भगवान है, आपका जो इष्ट है, उसे प्यार करके देखें। आपने तो कभी प्यार से देखा ही नहीं, बस हाथ जोड़ा, तुम तुम्हारे, हम हमारे। ये तो कोई भक्ति नहीं, हाथ जोड़कर फुर्सत ले ली। देखो जरा, भाव से देखो, प्यार से देखो, तुम्हें मालूम होगा कि वह तुम्हें देखकर हंस रहा है, तुमसे बातें कर रहा है। हम आपको जो जो कुछ कह रहे हैं, ये किताबों की बातें नहीं, हम जानते हैं ये यथार्थ बात है। आप घर जा कर के देखो, मैं उपदेश नहीं देता। उपदेश देने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं, केवल उपदेश से क्या लाभ होने वाला है। जब तक मनुष्य के भीतर प्यार नहीं, तब तक पार नहीं। कहाँ से पार? भवसागर से। भवसागर से पार होना चाहते हो तो भाव सागर में प्रवेश करो। जब तक भाव रूपी सागर में आप डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक भवसागर को पार करना आपके लिए कठिन है। भाव में आ, अभाव दूर। भाव में आओ, भगवान पास। हम तो विदुर जी के भाव के भूखे। विदुर के यहाँ जब भगवान पहुँचे तो विदुर रानी इतनी प्रेम वियल हो गई कि मैं क्या करूं, क्या खिलाऊं। छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गवाई भावना। जब प्रभु घर आते हैं तो वे क्या कहती है, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, फूली फूली मैं फिरूं। वाह, कितना बड़ा भाव है कि फूली फूली मैं फिरूं। जैसे कमल का फूल कहो या गुलाब का कहो, खिल गया और मिल गया। खिलता ही नहीं, अगर खिल जाए तब तो वह मिल ही जाए प्रभु से। मनुष्य दिन रात रोता ही रहता है, क्या करूं, मेरे इतने लड़के हैं लेकिन कोई काम के नहीं। इन सब बातों में रहता हुआ इंसान खिलना तो जानता ही नहीं, मुरझाता हुआ ही चला जाता है। मुरझाना और मर जाना, यही दुनिया ने सीखा है। खिलना ही मिलना है, खिलना और मिलना ये तो बस भक्त जानते हैं। फूली फूली मैं फिरूं, फूला मेरा अंगना। विदुरानी कहती है, मैं कहाँ तक कैसे वर्णन करूं उस प्रभु का। पर्दापण किया नहीं कि प्रकृति झूम उठी, नाच उठी। विदुरानी पागल हो गई
केवल उस प्रभु की झांकी देखकर। वहाँ विदुर जब आते हैं तो बुद्धिमानी से कहते हैं, छिलका देत श्याम मुख माई। भगवान कहते हैं, हम तो विदुर जी भाव के भूखे, स्वाद नहीं देखना है मुझे, भावना देखनी है। जो छिलके में अभी स्वाद है वे प्यार का है, और जो केले का स्वाद है ये बुद्धि का है, बुद्धिमानी का है, दुनियादारी का है। लोग बातें सुनते लोग बातें सुनते बहुत हैं भगवान की, पर भीतर से दरवाज़ा बंद रखते हैं। जैसे पुलिस बहुत सी जगह में लिख देती है, नो एंट्री, इधर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मनुष्य ने भी एक दरवाज़ा बना रखा है, भगवान। नो एंट्री, प्रवेश नहीं कर सकते। नो एंट्री, प्रवेश मत करो। हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, ये सब तो हमको पोसाएगा, लेकिन भीतर हमारे प्रवेश मत करो। भीतर तुम आ गए तो फिर हमको तुम ऐसा बना दोगे कि हम रहेंगे तो घर में और मन रहेगा भगवान में। ना बाबा, ऐसा ना करना। मैंने ऐसी ऐसी सत्संगी को देखा है कि तवे पर फुल्का रहता है और वे ध्यान में है। फुल्का तवे पर ही चिपक कर रह जाता है। अच्छा हुआ घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं आए, यदि आ जाते तो कहते कि कल से ऐसी सत्संग में नहीं जाना कि जहाँ की ऐसा पागलपन सिखलाया जाता है। ना रे बाबा, पागलपन किसी को नहीं सिखलाया जाता, जीने का ढंग बतलाया जाता है। जियो, जीने की तरह, हंसो हंसने की तरह। नकली हंसी मत हंसो। किसी को खुश करने के लिए इन दांतों को बाहर मत निकालो, होठों को मत दिखलाओ। भीतर की हंसी हंसो और खुलकर हंसो, प्रसन्न होकर हंसो। उस हंसी को देखकर भगवान खुश होंगे। खुश है मेरा बच्चा, आज मुझे देखकर प्रसन्न हो रहा है। ये दुनिया सन्न है और भक्त प्रसन्न है। दुनिया तो सन्न है, दुख से भरी हुई, सनी हुई है ये दुनिया। बड़े बड़े धनियों की जरा नब्ज टटोल कर देखें, हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर हो गया। क्यों? भगवान पर भरोसा नहीं, अपने ऊपर ही सब तमाम भार ले रखा है। अगर भगवान पर भरोसा हो तो जिसने जो दिया वह उसकी रखवाली करेगा। हम चिंता क्यों करें? हम तो माँ के गर्भ से आए थे तो कानी कोडी नहीं थी, पास में नंगे आए थे, कपड़ा पहना दिया माता पिता ने, कपड़ा पहन लिया और जाते समय भी नंगे ही जाते हैं। कपड़ा पहना देते हैं लोग तो चले कपड़ा पहनकर। कपड़ा पहनाया क्या लपेट दिया? कपड़ा पहनाएगा कौन? कपड़ा पहनने के दिन तो गए, तो जिसने दिया वही रखे तन, वही रखे मन और वही रखे धन। उसकी इच्छा नहीं तो कोई व्यापारी धन लेकर भाग जाएगा, और अगर उसकी इच्छा है तो खोया हुआ पैसा व्यापारी घर में आकर पैसा दे जाएगा। मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी आँखों से, किस प्रकार जिस व्यक्ति से कानी कोड़ी मिलने की आशा नहीं, वह पैसा लेकर के आया और बोला, भाई हम भूल गए थे, ये लो अपने पैसे। ये प्रेरणा है प्रभु की। आप घबराइए मत, वे चार भुजा वाला है, बहुत कुछ देता है, देता रहेगा। देता ही है उसका काम, देना ही है उसका काम। इंसान चाहे कैसा भी क्यों न हो, प्रभु का वरद हस्त, वरदान देने वाला हस्त हमेशा ही रहता है। आज बस इतना ही। आनंद आनंद आनंद। हरि ओम।